स्क्रीन पे आपको कई सारे वर्ड पेयर्स दिख रहे हैं और ये सभी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, एक ही अर्थ रखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इनको हम एक दूसरे से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, करते हैं तो अर्थ बदल जाता है। एक फ्रेंड ने पूछा है इस चीज़ को, काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, तो यह वीडियो सबके लिए काफ़ी यूज़फुल होने जा रहा है। आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना देरी के। तो आपके सामने ये फर्स्ट पेयर है, जस्ट एंड ओनली। इन दोनों का मतलब होता है केवल, लेकिन जस्ट का एक दूसरा भी अर्थ होता है और वो होता है अभी अभी, रिसेंटली इन द पास्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिफर कर जाता है, जैसे कि आई हैव जस्ट वॉश दिस फ्लो एंड इट इज स्टिल वेट, यानी मैंने अभी अभी इस फर्श को धोया है और यह अभी भी गीला है। काम अभी अभी हुआ है, पास्ट में हुआ है। ही हैज जस्ट लेफ्ट, अभी अभी वो चला गया। राइट, तो वर्क डन इन रिसेंट पास्ट। ओके, ओनली का मतलब होता है केवल या सिर्फ, और यही मतलब होता है जस्ट का। तो जस्ट को ओनली से रिप्लेस किया जा सकता है इस कंडीशन में। दो एग्जाम्पल ये देखिए कि ही हैज जस्ट वन ब्रदर, वही अर्थ है जो ही हैज ओनली वन ब्रदर। दोनों का मतलब एक ही है कि उसका सिर्फ एक ही भाई है। या वेट जस्ट 1 मिनट, आप ये कह लीजिए, या फिर वेट ओनली 1 मिनट। अब इस कंडीशन में इन दोनों को हम एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। लेट अस टेक अनदर पेयर। दूसरा पेयर क्या है? गेट एंड रिसीव। इन दोनों का मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, गेट यह इनफॉर्मल इंग्लिश में काफ़ी चलता है और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है रिसीव के बजाय। अब जो प्राप्त करने वाला है वह सक्रिय रूप से अगर किसी चीज़ को प्राप्त करता है, मीन्स एक्टिवली, या फिर पैसिवली अक्रिय रूप से किसी चीज़ को प्राप्त करता है, दोनों कंडीशन में हम गेट यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने परिश्रम करके कोई चीज़ प्राप्त किया, वह गेट है। मैंने परिश्रम नहीं किया, किसी ने मुझे दे दिया और फिर मैंने प्राप्त कर लिया, इस कंडीशन में भी गेट का यूज करते हैं। फ्रॉम एनी सोर्स, कहीं से हमको प्राप्त हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू गेट वेजिटेबल्स। ठीक है, यानी मुझे सब्जियां लाने की ज़रूरत है, यानी मैं प्राप्त करूंगा। यहाँ पे आई जो है वह एक्टिव है, वह एफर्ट करेगा, फिर उसको सब्जियां मिलेंगी। आई गॉट एन ईमेल फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड। यहाँ पे एफर्ट नहीं है, यहाँ पे आपके फ्रेंड ने भेजा और आपको मिल गया। फॉर्मल, ये फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ होता है गेट। तो दोनों कंडीशन में प्राप्त करने वाला एफर्टलेसली प्राप्त करता है तो भी गेट यूज हो सकता है, एक्टिवली प्राप्त करता है तो भी गेट यूज हो सकता है। ये जो रिसीव है यह फॉर्मल इंग्लिश में ज़्यादा यूज होता है, और जो प्राप्त करने वाला है एफर्टलेसली, सामान्यतः जनरली एफर्टलेसली किसी चीज़ को प्राप्त करता है। ठीक है, सपोज दैट कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, करस्पॉन्डेंस है, या फिर सैलरी है, रिसीव करता है। एग्जाम्पल देखिए कि शी रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम हर कंपनी। यह सेंटेंस काफ़ी औपचारिक मालूम पड़ता है, फॉर्मल मालूम पड़ता है। ही रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम हिज वाइफ यस्टरडे। ये दोनों सेंटेंसेस काफ़ी फॉर्मल जान पड़ते हैं, तो फॉर्मल उतना ही बनिए जितनी की ज़रूरत हो। ऐसा नहीं है कि इन दोनों की जगह पे हम गेट यूज़ नहीं कर सकते हैं, बखूबी यूज़ कर सकते हैं। लेट अस टेक अनदर पेयर, नो एंड रिकॉग्नाइज। नो का मतलब होता है जानना और रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। ठीक है, एक सिचुएशन लीजिए कि एक लड़की है, ठीक है, आप उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि वो कोचिंग के लिए इस जगह पे रोज आती है, आप चेहरे से उसको पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आपने जान पहचान बढ़ाई, कुछ दिनों के बाद आप नाम जानने लगे, आप ये भी जानने लगे वो कहाँ से आती है, फिर बातचीत शुरू हो गई, उसके बारे में और ज़्यादा आप जानने लगे। ये जो नॉलेज है उसके बारे में यह डीप होती चली गई। इसका मतलब कि यह जो रिकॉग्नाइज है यह नो की तरफ बढ़ने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप
किसी को चेहरे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके आकार प्रकार से सिर्फ आइडेंटिफाई कर पाते हैं, डीपर नॉलेज नहीं है, तो वो रिकग्नाइज करना होता है। जबकि नो जो है यह एक डीपर नॉलेज है, किसी चीज़ के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में, उसका नाम जानते हैं, उसकी आदत जानते हैं, उसके संबंध में आपका जो अनुभव है वो अच्छा है, ख़राब है, कुछ एक्सपीरियंस उसके बारे में रखते हैं, वो नो है। जैसे आई नो दिस मैन वेरी वेल, यानी इस आदमी को बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। ही इज़ राजेश। ओके, अब उसके बगल में एक तस्वीर और लगी हुई है, ठीक है, बट दिस वन, लेकिन इसको आई डोंट नो, मैं जानता नहीं, बट आई कैन रिकग्नाइज हिम, लेकिन मैं उसको पहचान सकता हूँ क्योंकि राजेश ने उससे एक बार मिलाया था, नाम भी बताया था, लेकिन नाम मैं भूल रहा हूँ, ये रिकग्नाइज है। ठीक है, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, मैं जानता हूँ कि एक कार कैसी चलाई जाए, इसका बात का आपको अनुभव है, आपको आता है, यह नो है। लेकिन आई रिकग्नाइज दिस कार, यानी इस कार को मैं पहचान सकता हूँ, ये राजेश की ही है, कई बार मैंने इसको देखा है राजेश को चलाते हुए। आई कैन रिकग्नाइज, आई कैन आइडेंटिफाई, मैं पहचान सकता हूँ। ओके, लेट अस टेक अनदर पेयर, डिनाई एंड रिफ्यूज़। ठीक है, तो डिनाई का मतलब, इन दोनों का मतलब हिंदी में इनकार करना होता है, मना कर देना होता है। डिनाई कब होता है? जब किसी चीज़ को आप सही नहीं मानते हैं, वो डिनाई करना होता है। ठीक है, जैसे किसी ने कहा कि ये खिड़की तो तुमने तोड़ दी यार, तो आपने डिनाई कर दिया, नहीं नहीं मैंने नहीं तोड़ी, यानी कहा कि ये झूठ बात है, जो तुम कह रहे हो ये झूठ बात है, ये डिनाई करना हुआ। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि इस आदमी की मैं मदद नहीं करूँगा, हेल्प नहीं करूँगा, मतलब आपने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं इस आदमी की मदद करूँगा, हेल्प करूँगा। रिफ्यूज़, हेल्प करने से आपने रिफ्यूज़ कर दिया, ये रिफ्यूज़ है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए कि ही डिनाइड ब्रेकिंग द विंडो, यानी उसने खिड़की तोड़ने से मना कर दिया, डिनाई कर दिया, मतलब खिड़की उसने नहीं तोड़ी है, इस बात से उसने इनकार किया, राइट। लेकिन ही रिफ्यूज द जॉब, यानी उसने जॉब करने से मना कर दिया, जॉब ऑफर किया गया उसको, लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, नहीं 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 मैं नहीं करूँगा। लेट अस टेक अनदर पेयर विच इज स्विम एंड फ्लोट। दोनों का मतलब तैरना होता है। वैसे स्विम का मतलब तो तैरना होता है, फ्लोट का मतलब होता है उतराना। ओके, स्विम, अब कोई जानवर स्विम कर सकता है या फिर कोई व्यक्ति, कोई आदमी स्विम कर सकता है, यह जीवों के लिए होता है, राइट। अब कोई नॉन लिविंग थिंग है या फिर कोई डेड थिंग है, वह सरफेस के ऊपर उतर आती है, तो उसको हम कहते हैं फ्लोट। यह सिंपल सा मोटा मोटा डिफरेंस है। जैसे रवि नोज हाउ टू स्विम, रवि तैरना जानता है, राइट, वो एफर्ट करेगा फिर वो स्विम करेगा, राइट, एफर्ट पर लगता है इसमें स्विम में। लेकिन आई सा अ बॉटल फ्लोटिंग, आई सा अ बॉटल फ्लोटिंग, यानी मैंने बोतल को तैरते हुए देखा। ठीक है, तो यह जो बोतल है ये एफर्ट तो कर नहीं रहा है, ये ऑटोमेटिकली सरफेस पे रेस्ट कर रहा है। तो इन दोनों के बीच काफ़ी ब्रॉड डिफरेंस है। ठीक है, नॉन लिविंग, लिविंग जनरली। ओके, नेक्स्ट पे लेट अस सी सिंक एंड ड्राउन। अब सिंक, इसका भी मतलब डूबना होता है और ड्राउन का मतलब भी डूबना होता है, और इसमें अंतर जो है यह ठीक वही है जैसा कि फ्लोट और स्विम का है। ओके, सिंक डूबना किसी नॉन लिविंग थिंग का या फिर किसी डेड थिंग का, और ड्राउन किसी लिविंग थिंग का, डूब जाना, वो ड्राउन होता है। जैसे व्हेन यू ड्रॉप अ पिन, एन आयरन पिन, व्हेन यू ड्रॉप अ पिन इनटू वाटर इट सिंक्स, यानी जब आप पिन को पानी में गिराते हैं तो ये डूब जाता है, नॉन लिविंग थिंग है, यह सिंक करेगा। द टाइटैनिक सैंक आफ्टर हिटिंग एन आइसबर्ग, यानी एक आइसबर्ग को टक्कर मारने के बाद, टकराने के बाद टाइटैनिक डूब गया, नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए सिंक आया हुआ है, सैंक। द टूरिस्ट्स गॉट ड्राउन्ड इन द ओवरफ्लोइंग वाटर, यात्री डूब गए। ओके, ड्राउन्ड लिविंग थिंग है।
ओके। तो लिविंग थिंग के लिए हम जनरली क्या यूज़ करते हैं? ड्राउन यूज़ करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग के लिए हम सिंक यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पेयर, टूर वर्सेस जर्नी। टूर एंड जर्नी, टूर और जर्नी इन दोनों का मतलब होता है यात्रा। अब देखिए कि जब हम जर्नी की बात करते हैं, जो हमारा फोकस होता है वो फोकस यात्रा पे ही होता है, ट्रैवलिंग पे फोकस होता है। और जब हम टूर की बात करते हैं तो हमारा फोकस जगहों पे होता है, उन जगहों पे जहाँ पर हम टूर के लिए जाते हैं। जैसे आप ये कहते हैं कि यार मेरी शिमला की जो जर्नी थी वो अच्छी नहीं रही, काफ़ी टायरिंग रही, काफ़ी थकाने वाली रही। माई जर्नी टू शिमला वॉज टायरिंग, माई जर्नी टू शिमला वॉज टायरिंग, यानी मेरी जो शिमला की जर्नी थी वो काफ़ी टायरिंग रही, थकाने वाली रही। तो फोकस कहाँ है भाई? फोकस आप यात्रा पे कर रहे हैं, ट्रैवलिंग पे कर रहे हैं। तो फोकस जब ट्रैवलिंग पे हो तो वहाँ होता है जर्नी, और जब फोकस जगह पे हो गया तो फिर वहाँ टूर हो जाएगा। मेरे स्कूल से टूर जा रहा है। अच्छा अच्छा, टूर जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अब फटाक से आप क्या पूछेंगे, कहाँ जा रहा है? यानी जो फोकस है वो जगह पे है, प्लेस पे है। द स्कूल हैज़ अरेंज्ड अ टूर टू शिमला, यानी स्कूल ने शिमला के लिए एक टूर अरेंज किया है। तो फोकस अगर जगह पे है तो टूर होगा, अ टूर टू गोवा। ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।